शंकर श्री महागणेशाय नमः। जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सावन का माह भगवान शिव को समर्पित है। यह माह भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। सावन माह में भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। इस बार सावन का माह 14 जुलाई दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है। भक्त सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजन के साथ ही भोलेनाथ का अभिषेक और रुद्राभिषेक भी करते हैं। सावन का हर दिन भोलेनाथ को प्रिय है, लेकिन सावन माह का सोमवार भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भोले शंकर जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव जी की आराधना का होता है। सोमवार के दिन व्रत रखने से भोले शंकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान शिव जी की भक्ति के लिए समर्पित होता है। सोमवार का दिन महादेव की भक्ति के लिए विशेष शुभ फलदायक है। ऐसे में जो भक्त सावन के महीने के सोमवार के दिन व्रत रखकर शिव जी की आराधना करते हैं, उनके जीवन में चली आ रही सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। इस बार सावन माह में कुल 4 सोमवार होंगे। पहला सोमवार 18 जुलाई को है। इस दिन मौना पंचमी भी रहेगी। दूसरा सोमवार 25 जुलाई को है। इस दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा, जिससे सोम प्रदोष का संयोग भी बनेगा। तीसरा सोमवार 1 अगस्त को है। इस दिन चतुर्थी तिथि होगी। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान श्री गणेश और भोलेनाथ का पूजन एक साथ किया जाएगा। और चौथा सोमवार 8 अगस्त को होगा, जो कि इस सावन माह का आखिरी सोमवार होगा और इस दिन एकादशी भी रहेगी। सोमवार व्रत करने से मिलते हैं ये वरदान। सावन के सोमवार को भगवान शंकर की आराधना करने से न सिर्फ रुके हुए काम पूरे होते हैं, बल्कि भक्तों पर भगवान जी की विशेष कृपा होती है। सोमवार को शिव जी की पूजा करने वाली युवतियों को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। वहीं युवकों को भी उनकी पसंद की कन्या मिलती है। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने वाले भक्तों पर भगवान प्रसन्न होते हैं। कहा गया है कि जिनके विवाह आदि में रुकावट आ रही है, उन्हें निश्चित रूप से सावन मास के सोमवार का व्रत करना चाहिए। सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि। सावन के सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठकर अपने घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान आदि से निवृत्त हों। फिर भगवान जी की मूर्ति विग्रह को आप स्वच्छ जल से स्नान कराएं। अगर तस्वीर हो तो उसे साफ करें। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एक धूपबत्ती जलाएं और व्रत रखने का संकल्प लें। भगवान जी को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का इस जल से जलाभिषेक करें। जलाभिषेक करने के बाद भगवान जी को सफ़ेद फूल, अक्षत यानी कि साबुत चावल, भांग, धतूरा, सफ़ेद चंदन, धूप आदि अर्पित करें। भगवान शिव जी को बेलपत्र यानी कि बेलपत्र भी अर्पित करें। 3 पत्ते एक ही डंडी में जुड़े हुए हों, उस बेलपत्र को अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि पत्ते का चिकनी साइड भगवान जी की तरफ हो और नसों वाला साइड ऊपर यानी कि आपकी तरफ होना चाहिए। ध्यान रखें कि भगवान शिव जी को तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी के फूल, कुमकुम, नारियल पानी कभी भी अर्पित ना करें। माना जाता है इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो जाते हैं, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और महिलाएं और लड़कियां भगवान शिव जी की शिवलिंग को स्पर्श ना करें, इससे भगवान जी नाराज हो जाते हैं। पूजा के बाद भगवान शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महिलाएं और लड़कियां भगवान जी के नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर सोमवार व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। शिव चालीसा और माता पार्वती जी की चालीसा का पाठ करें और उनकी आरती भी करें। भगवान शिव जी का पूजन उनके परिवार के साथ करना चाहिए। सुबह पूजन करने के बाद संध्या काल में प्रदोष बेला में
शिव जी के परिवार के सहित शिव जी का पूजन करें। व्रत रखने वालों को सुबह और संध्या के समय दोनों समय भगवान जी का पूजन करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत की कथा। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार नारद मुनि ने भगवान शिव जी से पूछा कि उन्हें सावन मास इतना प्रिय क्यों है। यह सुनकर भगवान शिव बताते हैं कि देवी सती ने हर जन्म में उन्हें पति के रूप में पाने का प्रण लिया था और इसके लिए उन्होंने अपने पिता की नाराजगी को भी सहा। एक बार पिता द्वारा शिव जी को अपमानित करने पर देवी सती ने शरीर त्याग दिया। इसके पश्चात देवी ने हिमालय और नैना पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी शिव जी से विवाह के लिए देवी ने सावन माह में निराहार रहते हुए कठोर व्रत से भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। इसलिए सावन मास से ही भगवान शिव जी की कृपा के लिए 16 सोमवार के उपवास आरंभ किए जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में एक कथा और मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। शिप्रा किनारे बसे एक नगर में भगवान शिव जी की अर्चना के लिए बहुत साधु और सन्यासी एकत्र हुए। समस्त ऋषिगण शिप्रा में स्नान कर सामूहिक रूप से तपस्या आरंभ करने लगे। उसी नगरी में एक गणिका भी रहती थी जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत अधिक गुमान था। वह किसी को भी अपने रूप सौंदर्य से बस में कर लेती थी। उसने जब साधुओं की पूजा और तप किए जाने की खबर सुनी तो उसने उनकी तपस्या को भंग करने की सोची। इसी उम्मीद से वह साधुओं के पास पहुंची, लेकिन यह क्या, ऋषियों के तपोबल के आगे उसका रूप सौंदर्य फीका पड़ गया। इतना ही नहीं, उसके मन में धार्मिक विचार उत्पन्न होने लगे। उसे अपनी सोच पर पश्चाताप होने लगा। वह ऋषियों के चरणों में गिर गई और अपने पापों के लिए प्रायश्चित का उपाय पूछने लगी। तब ऋषियों ने उसे काशी में रहकर सावन से शुरू करके 16 सोमवार व्रत करने का सुझाव दिया। उसने ऋषियों के बताए विधि के अनुसार 16 सोमवार व्रत किया और शिवलोक में अपना स्थान सुनिश्चित किया। सावन माह में शिव महापुराण का पाठ करना और श्रवण करना शुभ माना गया है। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। सोमवार को वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस दिन अन्न दान करने की भी परंपरा है। सावन माह में सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास रोजाना दीपक जलाना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें और शिवलिंग पर बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं। सावन माह सोमवार के व्रत का लाभ। सावन माह के सोमवार का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि निराहार रहकर यानी कि बिना कुछ खाए पिए सावन के सोमवार का व्रत करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी व्यक्ति निरोगी काया प्राप्त करता है तो सामान्य जनों को सुखी और समृद्ध जीवन का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु और दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। मनोवांछित जीवन साथी पाने के लिए अविवाहित युवक और युवतियां सोमवार का व्रत कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। इससे जल्दी विवाह के योग बनते हैं। अपने वंश को बढ़ाना चाहते हैं तो सावन में हर रोज शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। ऐसा करने से संतान सुख का योग प्रबल होता है। सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। वैसे तो सावन के सोमवार का व्रत निराहार रहकर करना चाहिए। अगर आप बिना खाए पिए नहीं रह सकते तो दिन भर फलाहार करके और शाम के बाद यानी कि संध्या काल के बाद एक समय भोजन करके भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। सावन के व्रत में सादा नमक ना खाएं, व्रत वाला सेंधा नमक खाएं। शाम को भोजन में आप एक समय अन्न खा सकते हैं, लेकिन याद रखें आप रोटी ना खाएं, पराठे या पूड़ी खाएं। दिन भर फलाहार में आप कूटू, सिंघाड़ी, फल, मेवा या समा के चावल खा सकते हैं। व्रत में मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन और दूध का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें और बैंगन और पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन ना करें। क्या चीज़ें शिव जी की पूजा में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। शिव जी की पूजा में शंख, तुलसी दल, खंडित चावल यानी कि टूटे चावल, केतकी के पुष्प, लाल चंदन, हल्दी, कुमकुम, लाल रंग के फूल, टूटे फटे बेलपत्र और तांबे के लोटे में यानी कि तांबे के बर्तन में दूध डालकर भी शिव जी की पूजा में इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, सावन के सोमवार के व्रत रखते समय और सावन माह में भगवान भोलेनाथ का पूजन करते समय
इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। बम बम भोले।